अगर आप एक सीएसपी हैं या फिर आप किसी भी कंपनी के थ्रू एक एईपीएस संचालक हैं और आपके सीएसपी पॉइंट पर काफ़ी अच्छा वर्क होता है, जिसके चलते आपके दिमाग में एक आइडिया कभी कभी ऐसा आ जाता है कि आपको अब किसी भी कंपनी का एक डिस्ट्रीब्यूटर बन जाना चाहिए, जिसके माध्यम से आप और दूसरे लोगों को भी सीएसपी प्रोवाइड करा सकें या एईपीएस आईडी को आप दे सकें। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके शॉप पर आप बैंकिंग सर्विसेज से रिलेटेड सर्विसेज को प्रोवाइड कराते हैं अपने ग्राहकों को और काफ़ी अच्छा वर्क चलता है आपके सीएसपी सेंटर पर, और अचानक से आपके माइंड में यह आइडिया आया हुआ है कि आपको आप किसी भी कंपनी का एक डिस्ट्रीब्यूटर बन जाना चाहिए, जिसके माध्यम से आपकी इनकम भी बढ़ेगी और इसी के साथ में आपका एक छोटा सा नेटवर्क बन जाएगा, जिसके जरिए आप कुछ ना कुछ कमाई कर पाएंगे। अगर आप भी ऐसा कुछ सोचते हैं तो बिल्कुल सही सोचते हैं, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूं कि आपका ये सोचना आज के इस टाइम पर सही है या गलत है। और इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक सीएसपी हैं तो क्या आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहिए या नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर को कितना पैसा लगाना पड़ता है डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए, और साथ ही साथ में एक डिस्ट्रीब्यूटर जब किसी कंपनी से जुड़ जाता है तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद 1 महीने में कंपनी के अकॉर्डिंग कितना पैसा लगाना होता है, यानी कि कितनी बिलिंग करानी होती है। वहाँ पे आपको रिटेलर आईडियाँ परचेज करनी पड़ती हैं, मशीन परचेज करनी पड़ती है, कंपनी के हार्डवेयर परचेज करने पड़ते हैं, कंपनी के आपको जितने भी कुछ टारगेट मिलते हैं वो आपको पूरा करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम इन सभी खास पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। और सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे कि आप एक सीएसपी हैं तो क्या आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी कंपनी के एक डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं, अगर आपके अंदर ये लगन है कि आप अपनी शॉप को छोड़कर मार्केट कर पाएंगे रिटेलर्स बनाने के लिए, तभी आप डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बारे में सोचिए। अदरवाइज अगर आपने ये सोच रखा है कि आपके सीएसपी सेंटर पर लगभग एक दिन में 10 या 5 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन होता है, तो जितना डिस्ट्रीब्यूटर को आपके जरिए जो कमीशन जाता है वो आपको मिले, इस पर्पज से अगर आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने की सोच रहे हैं तो ये सोच आपकी गलत साबित हो सकती है। आपको कोई भी बेनिफिट होने वाला नहीं है। आज के टाइम पे ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी एईपीएस कंपनियां वर्क कर रही हैं वो भी आपकी तरह बहुत अच्छे से आपसे ज़्यादा एडवांस होकर सोचने लगी हैं। जब भी आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं, उस डिस्ट्रीब्यूटर के अंडर आपका खुद का एक रिटेलर क्रिएट करते हैं और आप काम करना शुरू कर देते हैं। इनिशियली आपको कमीशन आने लगता है, बट कंपनी ये देखती है कि महीना 2 महीने के बाद आपका सिर्फ एक ही रिटेलर बना हुआ है, आपने कोई भी काम नहीं किया है, तो आपके डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल पर कंपनी जो रिटेलर के काम करने से जो कमीशन आता है उसको बंद कर देता है। यानी कि ओवरऑल जो बेनिफिट आपको रिटेलर सीएसपी आईडी से मिल रहे हैं वही मिलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर पर कोई भी आपको कमीशन नहीं मिलेगा अगर आप आगे काम नहीं करते हैं। और इसके अलावा अगर आपको ये लगता है कि आप काम करने के इच्छुक हैं, आप अपनी शॉप को छोड़कर मार्केट करेंगे और बहुत सारे रिटेलर्स बनाएंगे, एक अपना नेटवर्क आप बनाने के लिए रेडी हैं, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं कि जब आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लेते हैं तो आपको कितना बिलिंग करना पड़ता है हर महीना, कितना कंपनी को आपको काम निकाल कर देना होगा जिससे कि आपकी भी इनकम हो और कंपनी को ये लगे कि आप एक जेन्युइन डिस्ट्रीब्यूटर हैं, काम करने के लिए तैयार हैं, जिससे आपका जो मार्जिन रहेगा, आपकी टीम जो काम करेगी, आपका जो रिटेलर जो वर्क करेगा उसके ब्याह पर आपके डिस्ट्रीब्यूटर कोड पर जो पैसा आएगा वो आपको कंटिन्यू आता रहे। उसके लिए मैं आपको बता दूं कि हर महीना आपको 10,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक की बिलिंग आपको अनिवार्य करानी होती है। आपको यहाँ पर रिटेलर आईडी भी परचेस करनी पड़ेगी कंपनी से, आपको माइक्रो एटीएम्स भी परचेस करने पड़ेंगे, मतलब कंपनी के ओवरऑल जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सभी प्रोडक्ट्स पर आपको काम करना है, उनको सेल करना है, तभी कंपनी आपको एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर मानेगी। अदरवाइज आपको वो बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं देगी जो एक डिस्ट्रीब्यूटर को मिलने चाहिए। आज के टाइम पर मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे रिटेलर्स ऐसे हैं जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले रखी है, बट सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए ली हुई है। वो कोई भी नेटवर्क को ना तो बढ़ा रहे हैं और ना ही वो थोड़ी बहुत भी कोशिश कर रहे हैं अपना नेटवर्क बनाने की, जिससे कंपनी को ये लगे कि आप एक काम करने वाले डिस्ट्रीब्यूटर हैं और आपका जो मार्जिन है वो आपको कंटिन्यू मिलता रहे। बट अगर आप काम नहीं करेंगे तो आप हमेशा याद रखिएगा आपको डिस्ट्रीब्यूटर पर कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि जितनी भी आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूं वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं। और लास्ट में मैं आपको अपनी तरफ से यही सजेशन देना चाहूंगा कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो आपको हर तरीके से प्रिपेयर रहना होगा। सबसे पहले आपका इंटेंशन होना चाहिए काम करने का। अगर आपके पास ये आइडिया है कि आप काम नहीं करेंगे, बैठे बैठे आपको रिटेलर्स मिल जाएंगे, बैठे बैठे आप अपना नेटवर्क बना लेंगे, तो ये आज के टाइम पर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मार्केट के अंदर इतनी ज़्यादा कंपनियां आ चुकी हैं और हर कंपनी का एम्प्लॉय, हर कंपनी का मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहा है मार्केट में जा जाकर लोगों को अपनी कंपनी के बारे में कन्विंस कर रहे हैं, अपने पोर्टल को बांट रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, चाहे वो पैसे लेकर कर रहे हो या फ्री में लेकर कर रहे हो। ओवरऑल हर कंपनी को एक बेस चाहिए, एक नेटवर्क
नेटवर्क चाहिए, एक रिटेलर बेस चाहिए जो कि आपको काम करने से ही मिलेगा, शॉप पर बैठकर या घर पर बैठकर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर लेना, तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर लेने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर के तरीका पर ही काम करना पड़ेगा, अदरवाइज आप इसके बारे में बिल्कुल भी मत सोचिएगा। जिस तरीके से आप अपना CSP पॉइंट को चला रहे हैं बिल्कुल वैसे ही चलाते रहिए। आपको जो बेनिफिट्स आपके रिटेलर ID पर कंपनी की तरफ से मिल रहे हैं उनको उठाइए, लीजिए और काम कीजिए, आगे बढ़िए। अदरवाइज आप डिस्ट्रीब्यूटर लेना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है कि आप एक रॉयनेट के डिस्ट्रीब्यूटर बनिएगा। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, बहुत अपर लेवल की आपको यहाँ पर कमीशन मिलती है अदर कंपनीज़ के मुकाबले में। ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी कंपनीज़ यहाँ पर हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि रॉयनेट जैसा कमीशन आज भी कोई भी प्रोवाइड नहीं करा रही है। लेकिन यहाँ याद रखिएगा, अगर आप रॉयनेट के डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तभी बनिए जब आप काम करने के इच्छुक हैं। अगर आप काम नहीं करते हैं, रिटेलर नहीं बनाते हैं, आपके अंडर में कोई नेटवर्क क्रिएट नहीं होता है, तो डिस्ट्रीब्यूटर तो आपका बन जाएगा, लेकिन आपको वो बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, आपको कमीशन नहीं मिलेगी जो आपको मिलनी चाहिए, जो कि मिलती है सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को काम करने पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है वो बिल्कुल जेन्युइन है। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर पहली बार हमारे स्मार्ट जॉब यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।